क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मुंबई यूनिवर्सिटी सेम 7 कॉम्स के बच्चों को ये सब्जेक्ट है। बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, एग्जाम सर पे है और डर लग रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं पहले कर लूँ ताकि पास होने का जुगाड़ हो जाए। तो भैया ये वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में हमारी सेम 7 कॉम्स की अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी उसको ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग और भी रिसोर्सेज फटाफट शेयर कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और सारे दोस्तों में शेयर करो यार। बहुत मेहनत करके हम वीडियोस बनाते हैं, तो आप अपने अलग व्हाट्सएप कॉलेज ग्रुप में शेयर करोगे तो यार ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते भैया सबसे पहले मॉडल पे, और पहले मॉडल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये करके जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द चैलेंजेस इन वेरियस स्टेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एम्बिग्यूटी एसोसिएटेड एट ईच लेवल विद एग्जांपल फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हर लेवल की अगर आप एम्बिग्यूटी पढ़ोगे तो उसमें से कभी कभी अलग अलग एम्बिग्यूटी के आपको डिफरेंस भी पूछ लेंगे। जैसे पूछ रहे सिंथेटिक और लेक्सिकल एम्बिग्यूटी का डिफरेंस पूछो, पढ़ के बताओ। तो भैया अपने को अलग अलग लेवल की एम्बिग्यूटी पता होनी चाहिए, तो उसका आप डिफरेंस भी आराम से बता पाओगे। फिर आ जाता है देखो एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी पूछे। तो यार देखो ये लास्ट पूरा मॉड्यूल ही इस पे, तो अगर आपने आखिरी मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये वाला चीज़ बता सकते हो। फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन द प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसको मैंने इंपॉर्टेंट में इसलिए रखा है क्योंकि एक बार पूछा गया है और भाई ये कभी कभी ना मुंबई यूनिवर्सिटी ऐसा है कि एक बार पूछी हुई चीज़ को भी वापस पूछ लेते हैं, इसलिए ये नए क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। इतना क्लियर है? ओके। आ जाते हैं मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 से ना आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक होंगे प्रायोरिटी 1, दूसरे होंगे प्रायोरिटी 2, और थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाएंगे। मैं इसलिए प्रायोरिटी 2 भी दे रहा हूँ क्योंकि देखो यार सिलेबस अपना वास्ट है, हर चैप्टर में 3 से 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो उस टॉपिक्स पे भी कुछ अलग अलग चीज़ें पूछी गई है। तो यार मैं सिर्फ मेन कोर दे दूँ तो उस पर अपन पास नहीं होते। तो प्रायोरिटी 1 तो सबसे पहले करना ही है, पर साथ में प्रायोरिटी 2 भी करके जाना है। इतना क्लियर? पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड है वो प्रायोरिटी 1 है। ओके। तो मॉड्यूल 2 में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है एक्सप्लेन पोर्टर्स टाइमिंग एल्गोरिथम। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोर्टर्स टाइमिंग एल्गोरिथम करके जाना है। सेकेंड है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एफएसए इन मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। एक्सप्लेन एफएसए फॉर नाउन एंड वर्ब, ऑल्सो डिज़ाइन अ फाइनाइट सेट ऑटोमेटा फॉर द वर्ड ऑफ इंग्लिश नंबर्स 1 to 99। ये 1 to 99 वाला 2 बार पूछा गया, ऑलमोस्ट 2 से 3 बार पूछा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख सकता है, तो भैया इसको अच्छे से करके जाना है। इतना क्लियर है? ओके भैया। Represent the output for morphological analysis for regular verb, irregular verb, singular noun, plural noun. Also explain the role of FST in morphological parsing with an example. ये वाला क्वेश्चन ना इसके सिमिलर है और ये भी 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए जब ये वाला करो तो एक बार ये भी पढ़ के चले जाना भाई। इतना क्लियर है? ओके। तीसरा एक थियरी क्वेश्चन है पर बहुत बार पूछा जाता है, वो है एक्सप्लेन इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी विद एन एग्जाम्पल। तो भाई ये अपने को करके जाना है। ओके। लास्ट एक क्वेश्चन जो इसमें प्रायोरिटी 1 में इंपॉर्टेंट है वो है बाईग्राम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे न्यूमेरिकल। ये पेपर में आपको नया नया दिखेगा। कैसा है, बाईग्राम्स के न्यूमेरिकल इंटरनेट पे उतने अवेलेबल नहीं है, पर हमारे लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के कोर्स पे आपको प्रॉपर्ली ये न्यूमेरिकल वीडियोस में एक्सप्लेन करके सिखाया है कि कैसे सॉल्व करना है। इसलिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेम 7 का बंडल है, NLP, बिग डेटा और ML सब एक ही जगह पे आपको मिलेगा। वीडियो लेक्चर्स है, इंपॉर्टेंस का सोल्यूशन है, सब कुछ आपको उधर मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? आ जाते हैं प्रायोरिटी 2 पे भी कुछ है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनाइजेशन एंड स्टेमिंग इन NLP, एनग्राम लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, परप्लेक्सिटी ऑफ एनी लैंग्वेज बताओ, गुड ट्यूनिंग डिस्काउंटिंग क्या होता है, ये करके जाओ। इतना क्लियर है? ओके। अब करते हैं मॉड्यूल 3। पूरे NLP में सबसे बड़ा अगर कोई मॉड्यूल है, सबसे ज़्यादा किसी मॉड्यूल से पूछा जाता है, वो है मॉड्यूल 3। तो इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दिखे जाएंगे क्योंकि मैंने इसलिए कवर किया भाई, और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि भाई इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग और उसके अप्रोचेज। एक्सप्लेन वेरियस अप्रोच टू परफॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, डिस्कस वेरियस चैलेंजेस फेस बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। तो भैया ये पूरा अपने को करके जाना है। अभी वेरियस अप्रोचेज अलग अलग से भी पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ रूल बेस्ड एंड स्टोकेस्टिक पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग या फिर हाइब्रिड पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग के ये अप्रोचेज है, अप्रोचेज कर लिए तो ये वाला आंसर भी आपका हो ही गया। आप समझ रहे हो? मैं अलग अलग टाइप भी कवर कर रहा हूँ कि कैसा पूछ सकते हैं, और ये सब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ओके। फिर आ जाता है हिडन मार्कोव मॉडल। हिडन मार्कोव मॉडल का आपको इतना एक्सप्लेनेशन इंटरनेट पे इतनी आसानी में नहीं मिलेगा। LMT के कोर्स में इसका एक्सप्लेनेशन और इसके न्यूमेरिकल्स दोनों बताए गए हैं। लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।
मेरी फिर भी एक एडवाइस रहेगी कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है आपको आता भी होगा तो एग्जाम के लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये बहुत लेंदी होता है, आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन हिडन मार्कोव मॉडल फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हिडन मार्कोव मॉडल, ऐसा आपको एक पूछा जा सकता है। अप्लाई हिडन मार्कोव मॉडल एंड डू पार्ट्स ऑफ टैगिंग फॉर अ गिवन स्टेटमेंट, इसका न्यूमेरिकल कैसा आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आपके PYQ है जिसका न्यूमेरिकल है, आपको दिया रहेगा स्टेटमेंट कंप्यूट एमिशन एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर द बाइग्राम HMM, ऑल्सो डिकोड द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग विटरबी एल्गोरिथम, या फिर ये क्वेश्चन दिया रहेगा आया रहेगा क्रिएट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड एमिशन प्रोबेबिलिटी, ये स्टेटमेंट है। अप्लाई हिडन मार्कोव मॉडल एंड डू पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो इस तरह से अपने को न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको बता दूँ दोनों के सोल्यूशन आपको LMTV के कोर्स में मिल जाएंगे। इतना समझा तो हिडन मार्कोव मॉडल और साथ में कंप्यूट एमिशन एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और विटरबी एल्गोरिथम से सॉल्व करो। जो मैंने बोला था HMM का न्यूमेरिकल आता है वो मैंने आपको बता दिया कैसा आता है। फिर एक क्वेश्चन है, तो ये कितना हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीकिंग और HMM और उसका न्यूमेरिकल, दो टाइप हो गए। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल रैंडम फील्ड इन NLP, एक्सप्लेन कंडीशनल। CRF पूछा जाता है भैया, थियरी वाला पार्ट है, आप आराम से इसको कर सकते हो। हाउ CRF इज़ यूज फॉर सीक्वेंस लेबलिंग, ये भी आप करके जाना, LMT के कोर्स में इसकी भी प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं, देखो ये पार्सर का एक क्वेश्चन है, ये आपने SPCC में भी पढ़ा है, आप समझ रहे हो, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर भैया आप पहले भी पढ़ चुके हो, दिस इज़ नॉट नथिंग न्यू टू यू। आपको बोला है पार्स ट्री भी जनरेट करना CFG को यूज़ करके, तो आप कर सकते हो, तो ये भी करके जाना। एक और है CYQ और CKY एल्गोरिथम पूछते हैं, या फिर उसके बेसिस पे आपको एक न्यूमेरिकल पूछेंगे, तो ये करके जाना। क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग 1, हिडन मार्कोव मॉडल 2, CRF 3, पार्सर 4 और ये वाला 5। इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CRF भी पूछा जाता है, HMM पूछा जाता है लेकिन लेंदी है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, फिर आपको आ जाता है HMM न्यूमेरिकल हो गया, प्रायोरिटी 2 भी है, वो है प्रोबेबिलिटीज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पूछा जाता है, और मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडल फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग पूछा जाता है। मुझे पता है, आप बोलोगे सुमेर भाई मॉडल 3 बहुत बड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपके सामने मैंने रख दिया, क्योंकि सारी चीज़ें पूछी गई है, सारे PYQ है। तो यार देख यार, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने खुद देखा मॉडल 3 में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, न्यूमेरिकल्स है, कैसे होगा, टाइम कम बचा है, पढ़ाई करनी है ज़्यादा, और ये टाइम KT भी अफोर्ड नहीं कर सकते, CGPA हाई रखना है ताकि प्लेसमेंट में अपने को दिक्कत ना हो। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस लेके आया है LMT का सेम 7 का बंडल पैक। 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, NLP, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, इसके प्रॉपर जितने भी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं उसके सोल्यूशंस मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक ही जगह पे आपका सारा तैयारी हो जाएगा, 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट करो, कंटेंट वाले पार्ट में आओ, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इतना क्लियर है। फिलहाल तो कोर्स की जो प्राइस है वो 2400 है, पर अगर आप यहाँ पे अप्लाई हेयर पे जाके अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो ENG10 तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है। इतना क्लियर है, तो फटफट भैया एक ही जगह से प्रिपरेशन करो और अच्छा CGPA स्कोर करो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो चलो देखते हैं मॉडल 4 सिमेंटिक एनालिसिस। ये इतना ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, और उसकी एक अप्रोच है जिसको कहते हैं डिक्शनरी बेस अप्रोच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी बेस अप्रोच का दूसरा नाम है लेक्स एल्गोरिथम। आप समझ रहे हो, तो कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको समझ गया, WSD एक्सप्लेन करो, डिक्शनरी बेस एक्सप्लेन करो, साथ में पूछा एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्स एल्गोरिथम फॉर वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक्सप्लेन डिक्शनरी बेस अप्रोच, जिसको ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है विच इज़ लेक्स एल्गोरिथम फॉर वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। साथ में एक्सप्लेन हाउ द सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच कैन बी अप्लाइड फॉर वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। तो अगर वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन अच्छे से कर लिया, डिक्शनरी बेस कर लिया, तो भैया एक क्वेश्चन इसका पक्का है, आएगा 10 मार्क्स के लिए। क्यों छोड़ रहे हो भाई, इसको करके जाओ। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड मीनिंग, होमोफिन हो गया, पॉलीसेमी हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये करके जाना है। एक और थियरी कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ज़्यादा पूछा है, योरोस्की बूटस्ट्रैपिंग अप्रोच ऑफ सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको भी बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। मॉडल 4 में 3 ही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इधर उधर पूछते हैं। प्रायोरिटी 2 में सिमेंटिक एनालिसिस NLP में क्या होता है एक्सप्लेन करो, लेक्सिकल सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है एक्सप्लेन करो, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इतना क्लियर हुआ, ओके। अब आ जाते हैं मॉडल 5। मॉडल 5 में 2 क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला है एनाफोर रिजोल्यूशन यूजिंग हॉब्सन सेंटरिंग एल्गोरिथम। भाई बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो लेक्चर्स LMT के कोर्स में आपको मिल जाएगा। इसी चीज़ को अलग से कैसे पूछते हैं, एक्सप्लेन हॉब्स एल्गोरिथम फॉर प्रोनाउन रिजोल्यूशन, और एक्सप्लेन एनाफोर रिजोल्यूशन यूजिंग हॉब्सन सेंटरिंग एल्गोरिथम। वो यही वाला क्वेश्चन इधर वापस रिपीट हुआ है। एक और क्वेश्चन है, ये तो एनाफोरा हो गया, हॉब्सन सेंटरिंग मैं बोला था 2 इंपॉर्टेंट है। दूसरा है व्हाट इज़ रेफरेंस रिजोल्यूशन, एक्सप्लेन डिस्क्लोजर रेफरेंस रिजोल्यूशन इन डिटेल। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है।
बाकी ये कुछ प्रायोरिटी टू क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इनको नोट कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। आ जाते हैं मॉडल 6 एप्लीकेशन ऑफ NLP। इसमें सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो पहली चीज़ अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मशीन ट्रांसलेशन और उसके अप्रोचेस। क्लियर है, मैं आपको बताता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेन मशीन ट्रांसलेशन अप्रोचेज यूज्ड इन NLP, व्हाट इज रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच फॉर मशीन ट्रांसलेशन। तो ऐसे टोटल 3 हैं, ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं, रूल बेस्ड और स्टैटिस्टिकल। इतना समझ में आ गया। तो ये एक ही क्वेश्चन है, मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है, उसका वर्किंग क्या है, उसके अप्रोचेस क्या है, इतना करके चाहोगे तो सारा अपना हो जाएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम, बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन टेक्स्ट प्रोसेसिंग फॉर इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल वर्सेस इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम। तो तुम्हारे भाई ने ये भी हमारे कोर्स में आपको सब कुछ प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा। एक्सप्लेन टेक्स्ट समराइजेशन इन डिटेल, उसको भी अच्छे से करके जाना है। और क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, ये जो 4 क्वेश्चन है ना उसमें मशीन ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा पूछा गया, बाकी ये 3 चीज़ें रिपीट हो रही है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं एप्लीकेशंस में, पर फिलहाल ये 4 चीज़ें जो अपने को करके जाना है। इतना क्लियर हुआ। तो भैया ये थे मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट। इसी में भी मैं टॉप 15 क्वेश्चन है, क्या मॉडल वाइज प्रायोरिटी पढ़ना है, ये सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, तो फटफट उधर ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप खुद इंपॉर्टेंस देख चुके हो कि भैया जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, तो आप सेम 7 का NLP का बंडल, LMT का जो बंडल है वो चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने लिया है और आप 8 CGP 9 CGP उसको यूज़ करके स्कोर कर रहे हैं, तो आपके पीछे रह रहे हो भैया, फटफट पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो वॉचिंग।